ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2023 का। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंटेन्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑसिलेट्स विथ। तो एनर्जी कंटेंट के लिए एनर्जी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी इनटू ये हो गया वॉल्यूम, इक्वल टू क्या आया? एनर्जी कंटेंट। देखा, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा है। एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, क्या लिखते हैं? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वी इक्वल टू कैपिटल यू, एनर्जी कंटेंट। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे ऑसिलेट करती है जनरली? ई इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑसिलेट करती है कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यू का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू वॉल्यूम को सामने लिख लेते हैं ई का स्क्वायर, मतलब ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी का क्या हो गया? स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी u इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट v इंटू ई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब देख, स्क्वायर तो फंक्शन है, इसको हम लोग जब चेक करेंगे, जैसे यहाँ पे चेंज करेंगे सिंगल पावर में, ठीक है? कैसे करेंगे? अपन कॉस वाले फॉर्मूले पढ़ते थे, कॉस 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ देख, साइन स्क्वायर बना, इसको सिंगल पावर में लेके आना है, तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट v इंटू ई नॉट का स्क्वायर। साइन स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स के एक्स माइनस ओमेगा टी बाय 2। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग एक चीज अगर ऑब्जर्व कर पा रहे होगे तो ये देख रहे होगे कि u का जो वैल्यू है वो क्या आया? एक तो कांस्टेंट टर्म है हाफ एप्सिलॉन नॉट v ई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये कांस्टेंट टर्म है, ये ऑसिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन एक टर्म है जो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग ऑसिलेट कर रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट v इंटू ई नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू क्या है? कॉस 2kx माइनस 2 ओमेगा टी। तो यहाँ देखो, अगर वेव की फ्रीक्वेंसी क्या थी? ओमेगा। वेव की फ्रीक्वेंसी क्या थी? वेव फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेव एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहां पे अगर देखोगे एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो क्या आई? 2 ओमेगा। एनर्जी की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आई वो कितनी आई? 2 ओमेगा। एनर्जी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 2 ओमेगा। मतलब कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिंगल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है तो उसका जो एनर्जी है वो डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, क्योंकि स्क्वायर फंक्शन को सिंगल फंक्शन में चेंज करने पे साइन स्क्वायर किस में बदलता है? कॉस 2 थीटा में। इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? डबल। ये याद करके भी रखना कि वेव के फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में उसकी एनर्जी डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करती है, ठीक है?